दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका थर्ड दिन है आज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वही अपना पुराना चीज, करंट अफेयर्स, लेकिन स्टेट पीएससीज के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो न्यूज़ है आज का, वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में इंडिया और थाईलैंड, इनका एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, मतलब कंबाइंड आर्मी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है वो हो रहा है। और दोनों के बीच में ये एनुअल इवेंट है, मतलब वार्षिक कार्यक्रम होता है। और ये 3 जुलाई से चालू है, डेट उतना मतलब है नहीं। तो कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है बकलोह में। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में है ये। इसमें 50 ट्रुप जो हैं वो 50 सैनिक जो हैं वो रॉयल थाईलैंड आर्मी के हैं, मतलब सेना के। और उतने ही सेम नॉर्दर्न कमांड, मतलब कि उत्तरी कमान के हैं। तो दिस इज द थिंग, यहाँ पे क्या है, इंडियन थाई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, बकलोह में हो रहा है। और फिर आपका इसमें रॉयल थाईलैंड आर्मी आ रही है। और ये एक एनुअल इवेंट है जो कि आर्मी के इसमें होता है। अब आते हैं इसके बारे में, इसको एक्स मैत्री बोलते हैं। और यहाँ पे पूर्व मैत्री लिखा गया है क्योंकि कन्वर्जन का प्रॉब्लम। सो और ये डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए होता है। और ये दो आर्मी जो रहती हैं वो प्लान करती हैं, वो ड्रिल्स होती हैं ताकि मतलब अगर कोई थ्रेट हो, कोई भी मतलब बाधा हो, उसको निष्क्रिय कर लें। ये सब के बारे में वो योजना बनाई जाती है और छोटे मोटे ड्रिल कराए जाते हैं। ड्रिल मतलब कि फॉल्स, एक तरह से मिशंस होते हैं वो, कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में है तो थोड़े बहुत अपन जान लेते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या है। तो वो जो हैं वो हैं आपके ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। फिर पिन वैली नेशनल पार्क है। फिर इंदर किला नेशनल पार्क है। ठीक है। फिर खीर गंगा नेशनल पार्क है। और सिंबल बारा नेशनल पार्क है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब ये गोवा में फ्री जीएसटी सेंटर सेटअप किया गया है ताकि हम निशुल्क जीएसटी सुविधा के, जहाँ पे जो हेड ऑफिस है वो पणजी में है, गोवा का जो कैपिटल है। और फिर यहाँ पे बहुत सारे चार्टर अकाउंटेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है, जो उनको बताएंगे, उनकी फीस जो है वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। तो इसमें क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आप आराम से सब कुछ अच्छे से मतलब जानकारी ले सकते हैं। तो ये गोवा की बात हो रही है यहाँ पे। फिर गोवा में क्या है, गोवा में दाबोलिम एयरपोर्ट है। गोवा के एयरपोर्ट का नाम क्या है ये आना है, दाबोलिम एयरपोर्ट है। और क्या नेशनल पार्क है, वो मोलेम नेशनल पार्क। और ऐसे नेशनल पार्क हैं, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है, प्रेसिडेंट जो है उन्होंने हुक्का बार जो है गुजरात में बैन करने के लिए तैयार कर दिया गया है। और उनको क्लियर कर दिया है कि हुक्का बार बैन हो जाना चाहिए, बिकॉज इसमें क्या है कि युवाओं पे बहुत सारा डेंजर होता है हेल्थ पे, बिकॉज उनको लगता है कि टोबैको तो है नहीं तो वी कैन, हम लोग स्मोक कर सकते हैं नॉट, बट इट्स फार मोर डेंजरस अगर रैपिडली आप 1 घंटे तक स्मोक कर रहे हैं तो। और हुक्का इस होता है ऐसे। तो ऐसे कई सारे जो आपके प्रतिबंध हैं, ये सब सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद हैं, उन पे लगाया गया था गुजरात के अमेंडमेंट बिल 2017 में। और इसको गुजरात असेंबली से, गुजरात जो विधानसभा है वहां से पास कर दिया गया है फरवरी में। इसको अब गवर्नर के पास भेजा गया था, उनका नाम है ओपी कोहली। ठीक है। तो कोहली से विराट कोहली, बाकी तो आप लोग ओपी कोहली देख सकते हैं। गोवा गवर्नर का नाम कोहली में, मतलब कुछ भी आप, अगर उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर अगर बनाना है तो बना सकते हैं अपना जो भी आपको निमोनिक्स बनाना है इसमें। फिर देखते हैं कि गुजरात में क्या क्या है। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, मतलब गिर नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क है। फिर मरीन नेशनल पार्क है। और बस वंसडा नेशनल पार्क है। ठीक है। नाउ एक TERI करके होता है, इसको सेकंड रैंक दिया गया है पूरे विश्व के क्लाइमेट थिंक टैंक्स में, जलवायु सोच है उसमें। और इसका मतलब होता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, मतलब ऊर्जा और संसाधन संस्थान बोलते हैं इसको। और ठीक है, ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंदर ये आता है। और ये करता क्या है, ये आपका सतत विकास के लिए एक अनुसंधान आयोजित करता है, मतलब रिसर्च आयोजित करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और ICCG रैंकिंग जो होती है उसमें इसको डाला गया है कि ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज पे। फिर आते हैं चाइनीज ट्रूप। आपको पता है कि अभी कहाँ पे
इन लोगों ने रोड बनाने के चक्कर में अंदर घुस आए थे, तो उसके बारे में काफी न्यूज चल रही है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो एरिया का नाम है डोकलाम एरिया है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने जो देखा पहला जो था उसमें बकलो एरिया था, जहाँ पे इंडिया और भूटान का मिलिट्री वाला, सॉरी, इंडिया और थाईलैंड का मिलिट्री वाला काम चल रहा है। फिर आते हैं हम लोग स्विस बैंक के उसमें। तो इंडिया को 88th प्लेस दिया गया है अभी, और सिर्फ ये 4% लगता है, ठीक है। 4% का हिस्सा है इसमें। सबसे ज्यादा जो है वो यूके का है, ये 25% रखता है। और सो इंडिया उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग के 4% मतलब स्विस बैंक में काफी ज्यादा वैल्यू रखता है, लेकिन अगर ओवरऑल आप चेक करोगे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। मतलब जो अकाउंट होल्डिंग जो स्टेटमेंट है, बट 4% इज स्टिल वेरी मच, इज 1900 में गुड अमाउंट फॉर, अगर इंडिया के उसमें देखा जाए, करेंसी में देखा जाएगा तो। नेक्स्ट आता है, इंडिया गेट्स गुड रैंक्स ऑन एफएसबी रिफॉर्म रिपोर्ट टू जी कार्ड टू G20। जो G20 जो देश होते हैं उसमें जो एफएसबी का जो रिपोर्ट होता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ठीक है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड बोलते हैं उसको, उन्होंने सबमिट किया है। इसमें इंडिया को अच्छे से वो मिला गया है। और इसमें आपको पढ़ने के लिए ये हो सकता है कि उनको बड़े पैन अनुपालन में कंप्लायंट है इन लोग, काफी अच्छे से एरिया पे अपनी सुधार कर रहे हैं। तो G20 में इंडिया को अच्छा स्थान मिला हुआ है। ये आप अपने मेंस में लिख सकते हैं कि अगर G20 के बारे में, इंडिया का नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में या इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में आएगा, तो G20 में उनको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है उसमें अच्छा स्थान मिला गया है। और ये क्यों मिला गया है? जो बेसल 3 रिफॉर्म्स होते हैं, जिन्होंने भी इकोनॉमी पढ़ी होगी वो जानते हैं बेसल 3 रिफॉर्म्स, जिसमें रिस्क बेस्ड कैपिटल, मतलब कि आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं कि जो नकदी की कवरेज अनुपात और बड़े पैमाने पर अनुपालन का सूचीबद्ध और जोखिम आधारित पूंजी, ओके, रिस्क बेस्ड कैपिटल, जोखिम आधारित पूंजी, जिसमें बेसल 3 में जो रिफॉर्म्स आए हैं, बेसल 2 में पहले थोड़े बहुत कम थे, इसमें अब और अच्छे से रिफॉर्म्स लाए गए हैं। तो जिनको भी इकोनॉमी आप लोग पढ़े होंगे वो जानते हैं कि इसमें बेसल 3 रिफॉर्म्स होता क्या है। इफ आपको नहीं पता तो हम आप प्लीज कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, हिंदी या इंग्लिश जैसा भी आपको चाहिए रहेगा। फिर आते हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी, उसने यूएसडी 220 मिलियन डॉलर्स, आई थिंक यूएसडी या डॉलर्स में होगा, तो किसके लिए क्या है कि आपके राजस्थान में जो भी परिवहन जो स्टेट हाईवेज हैं उनको ठीक करने के लिए। और 220 मिलियन मतलब आप समझ जाइए 200, मतलब 2200 लाख रुपए, सॉरी डॉलर्स, ठीक है। फिर अब एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि 24 नवंबर 1966 को फॉर्म हुआ था। ये भी इकोनॉमी का एक क्वेश्चन आ सकता है, जो अभी आरबीआई देंगे उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, एसएससी में भी शायद फायदेमंद हो। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है। और अभी इसके जो हेड हैं वो है ताहिको नाकोआ, ठीक है। इसको याद करने की टेक हाइक ना, लाइक दिस थिंग आप याद कर सकते हैं, बट मनीला फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर, ये आपको याद करना है। फिर आता है जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट होता है, वो उसके जो नकद उसमें छूट मिल रही है। जो राजस्व विभाग है, जो कि हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी वो जो नकद लेन देन पर 2 लाख रुपए या उससे अधिक का भुगतान किए, तो बैंकों द्वारा इसमें ठीक कर दिया गया इसको, मतलब इस पे से अब हटा दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्प्ट छूट मिली हुई है हमको, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ले आया, अगर आपको इंपॉर्टेंट देखना है तो। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो है टबैको सिगरेट में, उसको हटा दिया है। तो ये जुलाई 1 से फॉलो हो रहा है जीएसटी के बाद से, ठीक है। सिगरेट और तंबाकू सिगरेट में जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क होता है वो हटा दिया गया है, और जीएसटी के बाद से लागू है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं डाल दूंगा, क्या बोलते हैं, अपने ब्लॉग में, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में रहेगा थोड़ा, कि उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पान मसाला टबैको, अगर एक बार गो थ्रू करना है तो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें स्मोकिंग मिक्सचर्स ऑफ पाइप्स एंड सिगरेट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। और फिर छत्तीसगढ़ में उतना न्यूज नहीं था, तो एक ही मेरे को इम्पोर्टेंट न्यूज लगा, जो कि ये था कि कोचियों को रोकने 10,000 ग्राम पंचायतों में बनेंगी महिलाओं को भारत माता वाहिनियां से बनाए बनेंगी। तो बेसिकली वो याद करना है कि कितने ग्राम पंचायत, तो अभी सभी 10,971 ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा।
इसके पहले सिर्फ 532 ग्राम पंचायतों में था। और ये टोल फ्री नंबर जो है ये है 14405, और ये जरूरत नहीं है, तो ये अच्छे से याद। तो आप अपने ग्राम पंचायत नंबर याद कर लीजिए और टोल फ्री नंबर याद कर लीजिए। और बताया गया है कि जो ये आपकी नई व्यवस्था हुई इसमें सरकारी दुकानों से शराब बेची जाएगी, उसमें काफी फायदा हुआ है, कारोबार हुआ है। और तो इसलिए इसमें और जागरूकता फैलाने के लिए अब महिलाओं को अमर अग्रवाल जी ने बोला है, जो कि हमारे आबकारी मंत्री हैं, तो उन्होंने बोला है कि इनका भी योगदान होना चाहिए, तो उसके लिए ये सब दिया गया है। ठीक है, तो बस इतना ही था दोस्तों आज के लिए। प्लीज लेट मी नो कैसा लगा आपको। एंड यस, मैंने दो कमेंट आए हैं, एक आया है पंचायती राज का और एक आया है आपका पॉलिटी का। तो बेसिकली दोनों पॉलिटी के ही हैं। तो मैं, जैसा कि मैंने बोला है कि अगस्त से हम लोग स्टार्ट कर देंगे दोनों का। एंड आई ट्राई, मैंने एक पंचायती राज का वीडियो बनाया है जिसमें 25 क्वेश्चन कुछ हैं पंचायती राज से, आप चेक कर सकते हैं। आई गिव यू द लिंक जिन्होंने कमेंट किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।